आज डॉक्टर के पास जाना है। देर से ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है। डॉक्टर की तो हम आ गए, अंदर जाती हूँ फिर आपको बताती हूँ क्या अपडेट है, क्यों आई हूँ, क्या है। ठीक, वेलकम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। और आज से हमारे यहाँ पर जो है वो पेंट शुरू हो गया है, जैसे कि अलीना ने बताया था आपको। जब पेंट होता है तो घर में कितना उथल पुथल रहता है, कितना फैलावा होता है। ये सभी के घर में ही होता है, हमारे घर में क्या सभी के में ही होता है ना। लेकिन जब पेंट हो जाता है और सब क्लीन हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है ना। और अभी अलीना तो सो रही हैं, इसीलिए मैं आपको नज़र आ रही हूँ आज। और बच्चे तो वैसे भी बेफिक्र होते हैं, हर चीज़ से फ़िक्र से बेफिक्र होते हैं, होना भी चाहिए। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि पेरेंट होते हैं सब फिक्र करने के लिए। और बच्चों को खुश रखे ऊपर वाला, लंबी उम्र दे। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से अलीना सो रही हैं अभी बेफिक्र। जल्दी चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए अलीना अभी सो रही हैं। ये देखिए अलीना भी सो रही हैं बेफिक्र। अब देखिए पता नहीं कब उठेंगी ये। वो कह रही थी मम्मी आप ब्लॉग शुरू कर देना, तो इसलिए मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, जब उठेंगी फिर इसको कंटिन्यू करेंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा रूम में पेंट हो रहा है। पहले अलीना के रूम में ही पेंट हो रहा है, उधर मैं दिखा देती हूँ। और आपको उन्होंने बता भी दिया था उन्होंने कि कौन सा पेंट होना है, कौन सा कलर होना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए कितना फैला हुआ है, ये सारा फैल गया है घर, चीज़ें इधर उधर सिमट गई हैं। और जब पेंट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। हमारे रूम में पेंट शुरू हो गया है, दो लोग हैं जो कर रहे हैं। पहले हमने बाहर के रूम से शुरुआत की है, क्योंकि उधर से शुरुआत होगी फिर, वरना तो अंदर से अगर हम करेंगे। अंदर तो इतना सामान है हमारे बेडरूम में, अलमीराज हैं, काफ़ी कई अलमीरा हैं, तो वो सारा सामान बाहर निकलेगा, स्टोर का सामान बाहर निकलेगा तो बहुत फैल जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ से शुरुआत की है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो 2 दिन लेते हैं, 3 दिन लेते हैं, ये तो ऐसे ही करते हैं। और वैसे तो खैर मेहनती हैं ये लोग, और पुराने भी हैं हमारे पुताई वाले, यानी कि इनको हो गए कम से कम। अंदर घर में भी करते थे हमारे पुराने, और हमारे रिश्तेदार जो रहते हैं, हमारी नंद रहती हैं और लोग भी रहते हैं, तो वहाँ पे भी इनको ही हम बुलाते हैं, फरमान भाई को। बहुत अच्छी नेचर है, ईमानदार भी हैं, तो इसीलिए उनको ही पकड़ना चाहिए जो पुराने लोग होते हैं। नए लोगों से कभी भी पेंट नहीं कराना चाहिए। जो अपने पुराने लोग होते हैं वो अच्छे ईमानदार भी होते हैं, तो इसीलिए मैं रुकी हुई थी, वरना उससे पहले मैं करा चुकी होती। कई महीने से मैं इनका इंतज़ार में थी कि ये इनसे ही कराएंगे, क्योंकि और भी हमारा पीछे का पोर्शन इन्होंने किया, आपने देखा होगा, जो फिरोज़ी कलर का है वो बीच में इन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि रमज़ान आ गए थे। तो रमज़ान में ये लोग भी अपना रेस्ट करते हैं, रोज़े रखते हैं, इसी वजह से वो नहीं हो पाया था। अब जो था मेरी भी छुट्टी हो गई थी, मैं भी अपने घर चली गई थी, भाई के साथ चली गई थी, तो इसीलिए नहीं हो पाया। अब आ गए हैं, छुट्टियाँ भी हैं, तो सोच रहे हैं कि चलिए अब फ्री भी हैं, पेंट करा लेते हैं। उसके बाद में फिर जब पेंट हो जाएगा, छुट्टियां बचेंगी, तो फिर प्रोग्राम बनाएंगे बाहर जाने का, घूमने का। चलिए ठीक है, कंटिन्यू एनी करेगी, आपसे बातचीत करेगी। ओके हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उठ चुकी हूँ। मम्मा ने आपको सुबह दिखाई दिया होगा कि घर का पूरा फैलावा हो रहा है, पेंट हो रहा है। मेरे घर में मेरे वाला जो रूम है उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारा हो गया है, थोड़ा सा रह गया, अभी मैं आपको दिखा दूँगी। देखो यार, मेरे पास नहीं हुआ, वो छत नहीं है, बस खाली छत नहीं है। क्या अभी छत भी पूरी नहीं हुई है बेटा, कर रहे हैं वो भी। लेकिन मैं अभी देख कर आई हूँ ना, उन्होंने पूरा वाइट कर दिया है। मतलब मेरे पहले रूम ग्रीन था ना, पूरा वो वाइट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, प्राइमर कर दिया, वो प्राइमर उस पर कर रहे हैं, और उसके बाद वो पेंट करेंगे। पेंट वही वाला है जो मैंने आपको इससे पिछले वाले व्लॉग में दिखाया था ना, जो कलर यहाँ साइड में मेंशन किया था, वही कलर है, वही मैं करवा रही हूँ। अभी मैं आपको जाके वहाँ पे दिखाऊंगी कितना हो गया है, या और मैं कैसे मैंने क्या क्या प्लान करा है। उससे पहले मैं अभी नहाई हूँ, उठ गई थी मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि मम्मी ने आज दिया ही नहीं। तो तुमने मना कर दिया था ना कि मुझे लेना नहीं है, मम्मी मुझे कुछ नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, मेरे पे इल्जाम लगा रही हो।
तो गाइज़ मैं नहा ली हूँ, उसके बाद अब मैं अपना करूँगी आइज़ फेशियल। ये मैंने कल भी किया था, मैं आज भी करूँगी। मैं इसको 1 महीने तक फॉलो करूँगी, फिर आपको रिजल्ट्स बताऊँगी कि कैसे हैं इसके रिजल्ट्स। मैंने देखा है कि बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा था कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बाकी अब देखते हैं, खुद ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको बताऊँगी। ये रही मेरी आइज़, जिसके अंदर मैं डालने वाली हूँ अपना सुंदर सुंदर खूबसूरत मुँह। इससे आपकी स्किन ग्लोइंग रहती है, स्किन में ग्लो आता है। तो बर्फ रगड़ लो। नहीं बर्फ रगड़ वो बात नहीं आती इसमें, इसी को डालना पड़ता है। बर्फ तो लगाते हैं नहीं। मैं इसे एक रीज़न की वजह से और कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पफीनेस है। मेरा फेस ही ऐसा है, या तो मैं बहुत ज़्यादा नमक खाती हूँ, इस वजह से मेरे आइज़ की साइड में बहुत पफीनेस है, फेस पे यहाँ। तो इसको करने के बाद वो बहुत हद तक ठीक हो जाती है, और मैं डेली अगर करूँगी तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। फेस एकदम रेड हो गया, यहाँ रेड हो गया, यहाँ रेड हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगा। आइस फेशियल करने के बाद आपको अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाना है। कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया, अभी कुछ नहीं लगाया, ना सीसी क्रीम ना बीबी क्रीम, कुछ भी नहीं। और ऑलरेडी इतना ग्लो कर रहा है फेस, मतलब ये अच्छा है। कल जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करा था ना, तो भी मेरा फेस बहुत ग्लो कर रहा था, और अब भी ग्लो कर रहा है। बस हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि मुझे घर से थोड़ा सा बाहर जाना है। 2 काम है, एक तो बेड का डिज़ाइन भी आप लोगों को दिखा दूँगी, वहीं से निकलूँगी, एक काम वो, और दूसरा ये कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। क्यों जाना है वो रास्ते में बताऊँगी, जब तक आपको रूम दिखा देती हूँ। तो ये अभी रूम की हालत हो रही है, ऊपर वाला वाइट हो गया है, और अभी ये सारा वाइट होगा। उसके बाद इस वाली वॉल पे मैंने डिसाइड करा है कि मैं मस्टर्ड जो कलर दिखाया था वो कराऊंगी पूरी इस वॉल पे, और बाकी सब मैं वाइट रखूँगी। विंडोज़ भी वाइट, ये वाला डोर भी, सारी विंडोज़ वाइट रहेंगी। और जो ऊपर डिज़ाइन आपको दिख रहा है पीओपी पे, ये वाला इसको भी मैं मस्टर्ड कलर कराऊंगी। यहाँ पे भी पूरा मस्टर्ड और पूरा वाइट। नीचे मैंने सोचा है कि जो टाइल्स है इनके ऊपर मैं वॉलपेपर लगवाऊंगी। ये हट जाएगा ऊपर से लैंप, अगर हटाना चाहे तो लैंप हट जाएगा। हाँ ये हटेगा नहीं। थोड़ी देर बाद बनाना फिर हटेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं लैंप हटाना चाहे तो हम हट जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। वो मैं लैंप मैं दूसरा लगवाना चाह रही थी, तो मैंने कहा अगर ये हट जाए तो दूसरा लगेगा। कह रही थी हाँ ठीक है। घर की हालत कुछ ऐसी हो रही है, अभी पूरा फैल रहा है। अभी बहुत काम बाकी है उसमें, आज नहीं हो पाएगा, पर हाँ जहाँ तक है कल तक हो जाएगा। ये लोग फिर भी बहुत फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मुझे 2 दिन में मेरा रूम कंप्लीट चाहिए, तो होपफुली कल तक हो जाएगा। ना करते करते भी थोड़ा बहुत मेकअप कर ही लिया। एक्चुअली बाहर जा रही थी तो सनस्क्रीन तो मस्त थी, सनस्क्रीन मैंने लगाई, और फिर सनस्क्रीन लगाई तो उससे आपको पता थोड़ा ग्रीसी सा फेस हो जाता है, तो उसके ऊपर फिर थोड़ा सा पाउडर भी लगाया। तो अब मैं निकल रही हूँ मम्मी पापा दोनों के साथ। सीधे हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, और वहाँ से जब आएंगे ना वापस, जब मैं आपको बेड दिखा दूँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, 2:15 हो रहा है, 3 बजे तक वो लास्ट बैठते हैं। तो हमने सोचा सीधे वहीं जाएंगे, और जब वहाँ से हम लौट रहे होंगे जब मैं आपको बेड दिखाऊंगी। मैं बाहर निकल आई, मम्मी गुस्सा कर रहे बिना बात के, पता नहीं क्यों गुस्सा कर रही हो। अरे तो पानी लेकर चलना चाहिए ना। कोई सिंपैथी नहीं है मेरे लिए। अरे तो सिंपैथी की वजह से तो हो रही है बेटा टेंशन सी। कुछ नहीं, वैसे कर इंशाल्लाह कुछ ना। वैसे जरा सा वो हो गया, ब्लड जम गया, उसी से वो घबरा रही है, पता नहीं क्या उससे देर से ज्यादा मुझे टेंशन हो रही है। जी डॉक्टर की तो हम आ गए, अंदर जाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या अपडेट है, क्यों आई हूँ, क्या है। ठीक है, पहले मिल लेती हूँ। मैं
आ गई हूँ डॉक्टर को दिखा के और अब मैं बताती हूँ कि हुआ क्या था। एक्चुअली मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप डेली मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा। बहुत टाइम पहले मैं एक डॉक्टर को, दूसरे डॉक्टर को दिखाने गई थी। मेरे हाथ में यहाँ हल्का सा एक दाना हो गया था राइट हैंड साइड पे, शोल्डर पे। और वो मुझे लग रहा है शायद किसी कीड़े ने काट लिया था या क्या, तो छोटा सा दाना था। फिर वो अपने आप ही ठीक होने लगा। फिर मुझे उसमें इचिंग होने लगी, तो मैंने उसको ऐसे करके खुजा लिया नेल से। उसके बाद वो हार्ड हो गया और थोड़ा बड़ा हो गया। अब वो इतना हार्ड हो गया कि उसमें पेन भी होता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं उसको टाइम दे रही थी कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब वो ठीक ही ना हो, उसमें पेन भी होने लग गया। तो मुझे बस यही डॉक्टर को दिखाना था। जो मैंने पहले डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि ये ऑपरेट होगा, इसको निकालेंगे, ये ऐसे ठीक नहीं हो सकता, ये अब इस कंडीशन में कि ये ठीक भी नहीं हो पाएगा और अब इसको निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे डरा दिया। तो मैं किसी डॉक्टर को दिखा ही नहीं रही थी इस वजह से। फिर मैं इधर आई थी सुदर्शन हॉस्पिटल। तो मैंने इन हाँ, वो सर्जन है। तो मैंने इनको दिखाया। मुझे 100% लग ही रहा था कि भाई सर्जरी होनी है, निकालना है कैसे भी। तो मेरा माइंड सेट था इस बात पे, क्योंकि मुझे पता था। पर मम्मी कह रही थी कि नहीं कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, तू डर मत, तू चलतो। तो हम सब लोगों को थोड़ी बहुत टेंशन इसी बात से हो रही थी। लेकिन आज जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि इसको निकाला जाए। 90% चांसेस है कि ये एक ट्यूब दी है उन्होंने मुझे, मेडिसिन दी है कि आप इसको 5 डेज तक लो। 90% चांसेस है कि ये ठीक हो जाएगा। जब कोई चीज़ डिजॉल्व हो जाएगा वो। जब कोई चीज़, उन्होंने बोला कि जब कोई चीज़ ऐसे ठीक हो सकती है तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे सर्जरी से ही उसको निकाला जाए। सब सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। इसमें अभी भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, तो चांसेस है कि वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। मैं तो बिना बात के इतना ज़्यादा डर रही थी। डर तो मम्मी भी रही थी, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी, बहुत ज्यादा। लेकिन मम्मी बार बार यही बोल रही थी था। और उसको जब करवट लेती थी तो दुखता था। हाँ, तो ये था। अभी बहुत बड़े सर्जन हैं, ऑपरेशन करते हैं बड़े बड़े, तो इन्हीं के पास में उन्हीं को लेकर चलते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर को नहीं दिखाना। हाँ। इसीलिए मैं यहाँ लेकर आई। तो उन्होंने ये बोला कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, तो जरा सा दाना है। और ऐसे ही होता है कि ब्लड जम जाता है तो वहाँ भी वो खुजली लगने लगती है। थोड़े दिन बाद जो दुखने लगता है, वो ऐसे ही हो गया था इसको। इतनी बड़ी कोई वो नहीं था कि इतने बड़े गांठ हो कि भाई उसको निकालो, छोटा सा था बस। और इंशाल्लाह ताला वो सही हो जाएगा। अब दवाई लिख दी है उन्होंने, दवाई से इंशाल्लाह सही हो जाएगा। 5 डेज का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ट्यूब लगाएंगे और मेडिसिन लेंगे। 5 डेज बाद दोबारा आना है। उसके बाद मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। आई होप कि सही हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। मुझे भी लगता है कि ठीक हो जाएगा ऐसे ही इंशाल्लाह। तो अभी रास्ते में, उसके बाद मैं घर जा रही हूँ। रास्ते में बेड पड़ेगा, आप लोगों को बेड का डिजाइन दिखा दूंगी। फिर घर पे जाके मिलती हूँ। अब तो टेंशन फ्री, मैं भी टेंशन फ्री, बेटा भी टेंशन फ्री। मुझे कुछ टेंशन हो रही थी। देखो प्रॉब्लम जो थी वो इतनी सी थी, लेकिन हमें फिर भी मन में ये लगता है कि इतने से का कभी कभी ऐसा होता है कि दिल का ताड़ बन जाता है। अंदर ही अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। और फिर उसका इतना हार्ड है तो टेंशन तो होती है। वो तो नॉर्मल सी बात है। ब्लड टेस्ट नहीं करवाया इसने, डॉक्टर ने बोला था ब्लड टेस्ट होगा और ये भाग गई। मैं नहीं कराऊंगी ब्लड टेस्ट, बच्चों की तरह ब्लड टेस्ट नहीं कराऊंगी। उन्होंने मुझे प्यार से बहुत समझाने की कोशिश करी, बेटा बॉर्डर पे इतने लोग लड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सैनिक तो कितने बहादुर होते हैं, उनकी मिसाल दी है। लेकिन मैंने फिर भी नहीं कराया। फिर उन्होंने बोला तो ठीक है, तुम 2 दिन का टाइम लो, उसके बाद सोचो जब कराना। तो मैं जब देखती हूँ मुझे कराना नहीं कराना, 5 डेज बाद वापस आऊंगी। यहाँ अभी मैं रास्ते में हूँ, घर जाके आपसे मिलती हूँ और बेड भी दिखा दूंगी। आज फिर आगे गन्ने का रस पीने के लिए, और वो खुश हो गया हमें देख के कि आज फिर आ गई है। Cheers! आज हमने बड़ा ग्लास लिया। तो जी घर पे आ गए हम लोग। मैं अब जाके देखूंगी कि रूम की क्या हाल है। दिखाओ कितना तैयार हो गया। तो नहीं है उतना ही है। आप दोनों वीडियो देखना है इसमें। आपने वीडियो देखना था इसमें। वो कह रही कितना तैयार हो गया। ये सब मेरी दवाइयाँ हैं, ये वाली, और ये मेरी ट्यूब है। मैंने दवाई भी खा ली और ट्यूब भी लगा ली है। पहले पानी में चीनी घुलवाएगी जब दवाई खाती है। दवाई कहाँ खाती हो तुम ढंग से? तो अब हम लोग जा रहे हैं बेड वाले के पास बेड देखने। जो डिज़ाइन फाइनल किया है वो आप लोगों को भी दिखा देंगे और थोड़ा सा उसको कुछ बताना भी है कि कैसे क्या करना है। ये वाला डिज़ाइन है जो हमने सेलेक्ट किया है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
go.